सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुबह ही सुबह जी बच्चों के स्कूल में थी पीटीएम, क्योंकि इनके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो पीटीएम आप सबको पता है कि मैं मिस नहीं करती, तो बस पीटीएम पे गए हैं। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ तोरियाँ। आज बनानी है मैंने तोरियाँ, और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर क्या करने वाली हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्किन केयर रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और बड़ी ही सिंपल सी रूटीन है और बड़ी ही ईजी रूटीन है। कौन सा सनब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन को फ्रेश रखने के लिए, मैं कौन सा जो है स्प्रे यूज़ करती हूँ उसकी स्किन पे, एंड इसके अलावा जो है फेशियल कौन सा लेती हूँ, पार्लर जाती हूँ या घर पे ही करती हूँ, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और साथ साथ जी तोरियाँ तो बन ही रही हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ एक बड़ी प्यारी सी बात। ये वो बात है कि जो ना, जिसको जब से मैंने समझ लिया ना अपनी ज़िंदगी में, तब से यकीन करें मेरी ज़िंदगी में सुकून ही आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बात आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो बात कुछ इस तरह है जी कि अगर आपकी ज़िंदगी जो है ना इधर से उधर हो गई, यानी कि उल्ट से पुल्ट हो गई है ना, लेकिन फिर भी आपने परेशान नहीं होना। जान से अजीज़ लोग जो हैं वो आपको छोड़ के चले गए हैं, फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है। दोस्त आपके सब दुश्मन बन गए आपके, फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है। रिश्तेदार जो आपके हैं वो आपको डसने लगे हैं, तो फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है। और ये क्यों कोई बात नहीं है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस सवाल का जवाब भी मैं ही आपको दूँगी आज के इस व्लॉग में। और ये जो जितनी बातें मैंने आपसे की हैं ना, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप कुरान पाक से आपका ताल्लुक़ मज़बूत है, तो आप अच्छे से समझते होंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे लिए किस तरह से मिसाल है कि उनके सगे भाइयों ने उनके साथ क्या किया था। तो इसलिए परेशानी की इनमें से तो कोई भी बात नहीं है। जो असल परेशानी की बात है वो है क्या? ये भी एक काबिल गौर बात है। और बहुत ही खौफ़ज़दा होने वाली बात है, वो ये है कि अगर हम जो भी कर रहे हैं, हमें उसका गिल्ट नहीं महसूस हो रहा। हमारा अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है, हमें इसकी फ़िक्र ही नहीं हो रही। हम हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, मसाइल चल रहे हैं, हम बजाय इसके कि अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाएँ, उससे अपनी तमाम दिल की बातें कह दें, अपने आँसुओं को उसके सामने पेश कर दें। इसके अलावा हम लोगों से लगे हुए हैं कि तुम बता दो इस मसले का क्या हल है, या तुम बता दो इस मसले का क्या हल है, बस रो धो रहे हैं या हर वक़्त कोस ही रहे हैं ख़ुद को। तो ये सबसे ज़्यादा एक जो है ना परेशानी की बात ये है। जब आप अपने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लेंगे ना, तो फिर देखिएगा ज़िंदगी में आसानियाँ देखें। ये नहीं मैं आपको कहती कि आप बड़े कोई करोड़पति या अरबपति बन जाएँगे, आप हीरे जवाहरात में आप जो है अल्लाह ताला आपको तोल देगा। यहाँ दुनिया की बातें जो है ना, ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है। तो मैं ऐसी आपसे कोई बात नहीं कर रही कि अगर आप जो है परेशान नहीं होंगे, सब्र से काम लेंगे या कुरान पढ़ेंगे या नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तक़सीम है। अल्लाह ताला ने जिसको जितना रिज़्क दिया हुआ है ना, ये मेरा अल्लाह ही जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। ये चीज़ें हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको ज़रूर देती हूँ कि अगर आप अल्लाह ताला के साथ नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लेंगे, अपने अखलाक को बेहतर बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह आपके जो कम रिज़्क है ना, उसमें भी ढेरों बरकतें हो जाएँगी, और इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून और राहतें होंगी। और ख़ाली माल और दौलत जो है ना, ये इंसान के लिए जो है ना सब कुछ नहीं होता। कई बार जो है रहमतें और बरकतें जो है ना, ये आपको औलाद की सूरत में भी मिलती हैं, अच्छे शौहर की सूरत में मिलती हैं, हलाल रिज़्क की सूरत में मिलती है। तो ये सब जो है ना, ये नेमतें ही नेमतें हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला से हर वक़्त आफ़ियत मांगा करें, सेहत मांगा करें, सेहत वाली ज़िंदगी मांगा करें, और अपने गुनाहों पे हर वक़्त इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें। और ये बात इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैं ये सब्ज़ी बना रही थी ना, तो ये सब्ज़ी बनाते वक़्त भी मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ती जा रही थी मुसलसल। क्योंकि ऐसा होता था एक अरसा पहले कि अक्सर गाने शाने घर में लगा के तो फिर शुरू कर देते थे खाना पकाना, क्योंकि उम्र इतनी नहीं थी, समझ नहीं थी इन चीज़ों की। उसके बाद फिर क्या हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब की, तो आहिस्ता-आहिस्ता इस लाइन में आए कि नहीं यार, जब गाने नहीं सुनने भी, गाने नहीं सुनने। अच्छा, गाने तो चलो सुनना छोड़ दिए, उसके बाद क्या है, अब 1-1 घंटा बैठ के आधा घंटा सब्ज़ी बना रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, तो मुँह बंद करके ना बस धो रहे हैं। क्यों भई, ज़ुबान क्यों चुप है? तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला का कोई विर्द पढ़ लें, हमारे गुनाहों में कमी आएगी ना, हमारी नेकियों में इज़ाफ़ा होगा। तो अब मैंने क्या कोशिश बनाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मेरी यही रूटीन है कि अगर मैं बर्तन भी धो रही होती हूँ ना, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह कोई ना कोई विर्द छोटा-सा मेरी ज़ुबान पे चलता ही रहता है। और अगर जो मैं भूल जाऊँ ना, बीच में चुप भी कर जाती हूँ, बर्तन धोते-धोते ना बीच में चुप भी कर जाऊँगी, लेकिन फिर याद आएगा, फिर शुरू कर दूँगी। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप अपनी ज़िंदगी में करें ना, तो फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आएगा। आपको ये दुनिया की जो हर वक़्त की टेंशन है ना,
ना ये फ़लाने ने मेरे साथ ये कर दिया, जैसा मैंने आपको सारी बात प्रॉपर खुल के तरीके से की है ना एक, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप अपनी ज़िंदगी में ना मेरी इन बातों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो बस ये है कि बस मेरा दिल कर रहा था आज मैं आप सबके साथ भी ये बातें शेयर करूं और मेरे लिए ये बातें जो है सदका जारिया बने, और जो लोग इन पे अमल करेंगे ज़ाहिर है उसका सवाब जो है इनडायरेक्टली मुझे ज़रूर मिलेगा। और आप लोग भी आसानियाँ बांटते रहा करें, शर्म ना महसूस किया करें कि लो भाई अगला बंदा कहेगा बड़ी दीनदार बन गई है। अगर आप जो है बुरा काम करेंगे ना लोग आपको फिर भी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे ना लोग आपको फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों ना हम अच्छे काम की तरफ आएँ जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें फरमाया, जिस मकसद के लिए हम दुनिया में हम वो काम करें। तो इसलिए कोशिश किया करें, कोई कहता है ना बड़ी नेक बीवी बन गई है बस अब हज पे चल पड़ी है, ऐसा तो कहने दें, आपके जो नेकियां ना उनमें और इजाफा होगा उनकी ऐसी बातों से। तो आपने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हमने इसको रोग बनाना ही नहीं है। कोई कहता है ना अल्लाह उसका भी भला करे, जो कोई अच्छा कहता है उसका भी भला, जो हमें बुरा कहता है उसका भी भला। तो ये जो मामलात है ना कि अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा कि इसकी ऐसी की तैसी, ये बातें छोड़ दे अल्लाह ताला पे। वक्त ऐसा जवाब देता है ना कि इंसान खुद सोचता रह जाता है कि या अल्लाह पाक तो कितना गफूर रहीम है, अल्लाह ताला आपने कैसे इसको जो है ना मेरी जो इसने मेरे साथ जो जो किया हुआ था अल्लाह ताला आपने इसको किस तरीके से दिखाया है। तो अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखें। किसी को अगर माफ़ भी करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, खुद बड़े बनने के लिए नहीं करना कि लो भाई मेरा बड़ा रोब हो जाएगा मैंने इसको माफ़ कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने ना अल्लाह की रज़ा के लिए करना है जो भी करना है। अच्छा इतना कुछ सोचा नहीं था मैंने आपसे बातें करने के लिए, लेकिन बस जब बोलती हूँ ना तो फिर बोलती ही चली जाती हूँ। तो आई होप आपको आज की जो मेरी जितनी भी बातें ना समझ में आई होंगी और अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर करेंगे और आपके लिए आसानियाँ आएंगी। अच्छा जी, बातें करते करते जी तोरियाँ जो मेरी हो गई हैं रेडी, और आज का व्लॉग आगे अभी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस तरह के मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन की रूटीन। और इसके अलावा बच्चों ने जी तोरियाँ जो है खाने से कर दिया साफ़ साफ़ इनकार। और मैंने इसलिए बनाई थी कि ठंडी सब्ज़ी और गर्मी आजकल ना बड़े अरूज पे जा रही है लाहौर में, तो मैंने कहा चलें ज़रा, और साथ सलाद भी मैं ये काटने लगी थी। मैंने कहा शौक़ से खा लेंगे, लेकिन आज इन्होंने इतना नखरा किया बच्चों ने दिन के टाइम कि हमने जी मम्मा ये क्या बना दिया आपने, क्या बना दिया। लेकिन हल्का फुल्का लगा लगू के इन्होंने खाया, और मैंने साथ में कच्ची लस्सी भी बनाई थी, लेकिन इन्होंने ना बस बच्चों ने मेरी नहीं सुनी। तो इनके कहने पर शाम को हम गए थे बाहर, वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लिप आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये चुटकी मेरी बज नहीं रही सही से। ये मैंने बना लिया है सलाद, और सलाद को देखिए कितनी फ्रेश फीलिंग आ जाती है ना इस समर्स में ख़ास कर। मेरी तो जान है ना सलाद में। गर्मियों सर्दियों में तो खा ही लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में अगर ये ना हो ना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैंने एक एक अदद खीरा प्याज टमाटर काट लिए थे, और यहाँ पे हल्की सी कसर थी तोरियों में, बस ये भी मैं भून लूँगी अच्छे से। और इसकी बुनाई करने के बाद बस इसको दम लगाऊंगी। बड़ी मज़े की लगती हैं मुझे तोरियाँ ना, तो इसलिए मैंने बना ली थी। मैंने कहा ठंडी सब्ज़ी है और क्या हर वक्त बच्चों को बस तेज़ मसाले, और मैंने इसमें मिर्चें भी ना बड़ी हल्की रखी थी। और फिर दम दे के मैं बैठ गई इंतज़ार में चेयर पे, एक गिलास पानी लेके। मैंने कहा बस मिरहा पहले आ जाती है जैसा कि आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे मैंने पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। मैंने कहा बस बच्चे आते जाएंगे, क्योंकि गरम गरम रोटी ही मैं बच्चों को बना के देती हूँ ना, ठंडी नहीं देती। तो पता नहीं क्या मुझे खुद नहीं अच्छी लगती ना ठंडी में, इसलिए अपने बच्चों को भी नहीं देती, बस फ्रेश फ्रेश बना के देती हूँ। तो माशाल्लाह से घर नीट एंड क्लीन। मैं आपको पता है मेरी रूटीन ऐसी है कुछ के, वो भी मैं आपसे किसी दिन अपनी शेयर करूँगी कि किस तरह मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और ये अगर गिलास पानी का पी के मैं बैठी हुई हूँ इंतज़ार में कि बस 10 मिनट रह गए हैं बच्चों के आने में, तो मैं तब तक ना तोरियाँ भी गल जाएंगी और फिर मैं फटाफट से इनके लिए रोटी बना लूँगी। अच्छा जी, लें बातें करते करते मेरी हांडी हो गई है डन। इस पर मैंने धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है, और प्यारा सा क्या खुशनुमा मेरी तोरियाँ बन चुकी हैं। और तवा भी मुंतज़िर है जी, बाजी जी मेरे पे रोटी डाल दें। मैंने कहा अच्छा मैं डालती हूँ, क्योंकि इसको मैंने ना हीट पे लगाया हुआ था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अब इस पर मैं डालूँगी मैं रोटियाँ, फटाफट से रोटियाँ शोटियाँ पकाऊँगी, और फिर बच्चों को 1 घंटे के लिए सुलाऊंगी। देन उसके बाद उनको मैं पढ़ाऊंगी। और उससे पहले मैं आपके बच्चे सो गए हैं ना, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रूटीन। और ये देख लें ये आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये 2 सनब्लॉक जो है ना, अपने परेशान नहीं हो जाना, ये 2 यूज़ करती हैं, 2 नहीं यूज़ करती है। जो एक मैंने रखा है ना, ये मैं आपको सारी डिटेल इसकी बताती हूँ। पहले सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फेशियल की तरफ। जी, तो ये है मेरी फेशियल किट। इससे पहले मैंने डर्मा क्लियर की यूज़ की थी, और वो मेरी तकरीबन 8 महीने यूज़ हुई थी। उसका रिव्यू भी मैंने जो है अपने इसी चैनल पे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जाके। डर्मा क्लियर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये जो, अब मैं प्रमोट किसी को नहीं कर रही, ना कोई मुझे किसी ने फ्री में भेजा हुआ है, ये मैंने खुद अपने पैसों से परचेज़ की है। बल्कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और होम डिलीवर हुआ था ये। और
देखिए ये महीना जो है ना, ये आ गया है मदर्स डे का मंथ, और थोड़े दिनों बाद मदर डे भी आ जाएगा। तो आपने खुद ऐसे बनना है ना कि आपके बच्चे भी कहें वाह हमारी मामा कितनी फ्रेश रहती हैं, हमारी मामा कितनी एनर्जेटिक रहती हैं, हमारी मामा कितनी नीट एंड क्लीन रहती हैं। तो इसलिए ना आपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है, अपनी स्किन का ख्याल सबसे पहले रखना है। फेस अच्छा लगेगा, ज़रूरी नहीं मेकअप भी आपने इतना इतना उस फेस पे लगा लेना है और ये वो। मैं तो मेकअप करती ही नहीं हूँ, और शादियों पे जाना हो तो बस फिर थोड़ा सा सोच लेते हैं हम इस बारे में, लेकिन नॉर्मल रूटीन में कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ये है कि स्किन आपकी क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं फेशियल किट जो आपको सूट करता है, जो आपके बजट में आता है, और वो वाला आप लें अपने लिए। मुझे तो ये इतना कोई इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है इसमें, और इसका रिज़ल्ट क्या आउट क्लास था। और ये बस मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया। मेरी पहुँच में भी था, यानी कि मेरी रेंज में भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बाय कर लिया। और जैसे ही आया तो 2-3 बाद मैंने इसको जब यूज़ किया ना, ये मैंने एक बार अप्लाई किया हुआ है फेस पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बस बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट निकला था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी जो है ना फेशियल किट पड़ी है, तो बजाय इसके कि आप पार्लर्स पे जाएँ, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिस तरह मैं एक हाउसवाइफ हूँ, रेंट पे हम लोग रहते हैं, इतने नहीं है कि मैं हर महीने जाके ना 2-2 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार जाके फिश उस पे पार्लर्स पे दूँ, इतना बजट तो मेरा नहीं है। तो उसका हल मैंने ये सोचा कि वही जो 2-4 हज़ार मैंने हर महीने वहाँ जाके देना है ना, उससे मैं एक फेशियल किट लेती हूँ, और ये 5-6 साल से मेरी यही रूटीन है, मैं यूँ ही करती हूँ। और जो एक बार फेशियल यूज़ किया होता है दोबारा वो नहीं ट्राई करती, फिर मैं कुछ उससे डिफरेंट ट्राई करती हूँ। और मेरी स्किन जी ज़रा मिक्स है, ना ड्राई है ना ऑयली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ज़बरदस्त था। और आप लोग फिर मैं अगेन कहूँगी अपनी स्किन के हिसाब से लीजिएगा, अगर ड्राई है या ऑयली है तो जब शॉप पे जाते हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं। तो आजकल तो नेट पे इतनी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, काफ़ी आपको अवेयरनेस आ जाती है कि हम अपने लिए क्या लें और क्या ना लें। तो ये ज़बरदस्त सा फेशियल जो है ये मैं करती हूँ यूज़, और इसको मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मैं महीने में सिर्फ एक बार यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो है ना, मैं हफ्ते में यानी कि 2 बार जो है ना अपनी स्किन की क्लींजिंग करती हूँ, किसी भी क्लींजिंग मिल्क से। जो भी आपके पास क्लींजिंग लोशन है उसके साथ अपनी अच्छे से आप रात को सोने से पहले अपने स्किन की जो है क्लींजिंग करें, और देन उसके बाद बस उस पे आप रोज़ वाटर शावर करें और सो जाएँ जी। अल्लाह का नाम लेके नमाज़ पढ़ के और सो जाएँ, इंशाल्लाह आपकी स्किन ग्लो ही ग्लो करेगी। तो ये ज़बरदस्त सी जो बातें थी थोड़ी सी स्किन केयर के हवाले से, मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूँ। और ये तो आपने चले 15 डेज़, जिनकी ज़्यादा स्किन ख़राब है वो 15 डेज़ बाद करें फेशियल घर पे, और जिनकी ज़रा ठीक है वो जो है महीने में एक बार, मैं महीने में एक बार यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे आ जाते हैं जी सन ब्लॉक की तरफ। तो ये 90 SPF था, ये मैंने मंगवाया था रिवाज वालों का, ये मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन 30 में यूज़ करती थी पहले, फिर मैंने कहा चले 90 लेती हूँ ये विंटर्स में। लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ना कुछ वाइट वाइट लगा है, बहुत ही ब्राइट कर देता है फेस को, तो ये मैंने अब रिजेक्ट किया, और अब मैंने ये वाला लेके आई हूँ। ये मैंने 2 दिन अप्लाई किया तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप लोग भी ये ले सकते हैं, बिल्कुल कोई इतनी हाई रेंज नहीं है इसकी, आपकी रेंज में आ जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आपको पड़ेगा। तो आप ये वाला सन ब्लॉक ले लें, और मुझे दुआएं दें, इसको फेस पे लगाएं। और ज़रूरी नहीं आपने बड़ी धूप में जाना है फिर ही आपने लगाना है। सुबह जब आप उठते हैं ना, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद, तो आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करें, और उसके बाद किचन में जब कुकिंग शुकिंग करते हैं ना, फिर भी आपके लिए ज़रूरी होता है, तो करें। और ये मेन बात ये कि जब भी आपने वज़ू करना है तो आपका फेस ऑटोमेटिकली वॉश हो जाएगा। 3 से 4 घंटे बाद ना आपने अपने फेस को वॉश करके फिर रिफ़्रेश करना है सन ब्लॉक के थ्रू। ये नहीं कि बस एक सुबह लगा लिया और शाम तक लगा ही रहा है वो। और ये जो आपको बॉटल नज़र आ रही है, ये है जी मेरे पास से रोज़ वाटर, और ये भी मैं एक अरसे से यूज़ कर रही हूँ, ज़बरदस्त होता है। सर्दियों में तो इतना ज़्यादा मैं इसका यूज़ नहीं करती, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाती है ना, तो मैंने ये शावर बॉटल भर के फ्रिज में रख देनी होती है। चलते फिरते जब भी फ्रिज ओपन करो तो इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। क्या ज़बरदस्त खुशबू भी आती है, और हर वक्त आप फ्रेश रहते हैं। तो ये थी जी थोड़ी सी मेरी बातें, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। और मेन बात, जब फेशियल आपने कर लेना ना, तो आपने उसके बाद 4 से 5 घंटे ना हीट के पास नहीं जाना। और उसका सबूत मैं आपको इस तरीके से दे रही हूँ कि देखिए जी, मैंने फेशियल कर लिया था और फिर मैंने रात को कर दिया कैंसिल कि मैंने किचन में नहीं जाना, मुझे लेके जाए जी बाहर। मैंने क्या कहना था, वैसे आपस की बात है, बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी कि हमने ना तोरियां नहीं खानी, इसलिए अल्लाह पाक ज़िंदगी दे जी मेरे शौहर को, वो बस हमें लेके निकले बाहर। और फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए, अपने हस्बैंड की चॉइस से फ़र्स्ट टाइम मैंने खाना खाया, नहीं तो मेरी ही सुनते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो ये अपनी मर्ज़ी से हमें यहाँ पे लेके, और मुझे यहाँ का खाना बड़ा ही अच्छा लगा, सिंपल सा था, अच्छा था, कम स्पाइस वाला था, हज़म भी जल्दी से हो गया, अच्छा था, मज़ा आया हमें यहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे हैं, और जो लाहौर के लोग हैं ना, उनको अच्छे से पता होगा कि हम यहाँ किस जगह मौजूद हैं। और मैं भी यहाँ पे बिल्डिंग्स देख रही हूँ और अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग
देखती हैं, कहते हैं यही तो शान है लाहौर की, यहाँ की तारीख़ी अमारात। तो बस यही है जी, लोर है फिर। तो बस जी लोरियो जेड़े लोरी मैंने अज वेख रहे ने ना, उन्होंने मेरे चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब कर लेना है। और ये भी एक मेरी वो जो है ना सब्सक्राइबर, वो कहती हैं आप पंजाबी बोला करें, मेरे ना मुँह से निकलती नहीं है क्या इसके सामने पंजाबी, क्या करूँ मैं। तो बस औखे सौखे होके मैंने थोड़ी सी बोल ही ली है। तो बस ये वापसी का सफ़र जारी है, चलते हैं वापस। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत से बनाया है, बड़े दिल से बनाया है, और बड़ी दिल की बातें मैंने आपके साथ इस व्लॉग में शेयर कर दी हैं। अपनी दुआ में मुझे भी ऐसे ही याद रखिएगा। और ये देखें जी हमारा रेलवे स्टेशन लाहौर का, ये भी देख लें। अच्छा, मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।